हम जानेंगे ऋग्वेद मंडल 2 का सूक्त 14 जो समर्पित है देवताओं के राजा इंद्र को। इस सूक्त में ऋषि गृत्समत जी इंद्र की महान शक्ति, उनकी विजय क्षमता और देवताओं की रक्षा करने वाली भावना का अद्भुत वर्णन करते हैं। इस सूक्त में इंद्र को वह देवता माना गया है जो असुरों का नाश करते हैं, दुष्ट शक्तियों से संसार की रक्षा करते हैं और देवताओं को विजय दिलाते हैं। यह सूक्त शक्ति, वीरता और संरक्षण का अद्भुत प्रतीक है। सूक्त में साहस, शक्ति, सत्य की विजय, दुष्ट शक्तियों से रक्षा और इंद्र को वह दिव्य शक्ति बताया गया है जो हर संकट के समय रक्षा करती है और जीवन में आगे बढ़ाने की ऊर्जा देती है। दोस्तों, ऋग्वेद का ये सूक्त हमें सिखाता है कि दिव्य शक्ति हमेशा सत्य और साहस के साथ खड़ी रहती है। नमस्कार सभी को, चलते हैं सूक्त 14 की ओर। इसके ऋषि हैं गृत्समत, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठो। हे अधर्व्यु गणों, सदैव सोमपान की कामना करने वाले वीर इंद्रदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पात्रों में हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इंद्रदेव की कामना के अनुसार सुखवर्धक सोम की आहुतियाँ उन्हें प्रदान करें। हे अधर्व्यु गणों, जिस तरह बिजली वृक्ष को धराशायी कर देती है, उसी तरह जिन इंद्रदेव ने जल को रोककर रखने वाले वज्र को धराशायी किया था, वे इंद्रदेव इस सोमरस का पान करने के योग्य हैं। अतः उनकी कामना अनुसार सोमरस प्रदान करो। हे अधर्व्यु गणों, जिन इंद्रदेव ने दुर्भिक्ष राक्षस का हनन किया, जिसने बलपूर्वक रोकी गई गौओं को मुक्त कराया, उन इंद्रदेव के निमित्त आकाश में व्याप्त वायु की तरह यह सोम स्थापित करो। शरीर को वस्त्रों से आच्छादित करने की भांति इंद्रदेव को सोम से आच्छादित करो। हे अधर्व्यु गणों, जिन इंद्रदेव ने उस रावक राक्षस की 99 भुजाओं को काटा और उसे मारा तथा अर्बुद राक्षस को अधोमुख करके उसे पीड़ित किया, उन इंद्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करो। जिन इंद्रदेव ने अश्न, प्रजाशोषक, शुष्ण, बाहुरहित अहि, विप्रु, नमुची तथा रुधिना नामक राक्षसों का वध किया, उन इंद्रदेव को विभिन्न हविष्यानों की आहुतियां समर्पित करो। हे अधर्व्यु गणों, जिन इंद्रदेव ने शंबर राक्षस की 100 पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली वज्र से ध्वंस किया, जिसने वचिक के 100,000 पुत्रों को धराशायी किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोम को प्रदान करो। हे अधर्व्यु गणों, जिन शत्रुनाशक इंद्रदेव ने हजारों असुरों को मारकर सैकड़ों बार भूमि पर बिछा दिया, जिसने कुत्स, आयु तथा अथिव गण के द्वेषियों का वध किया, उन इंद्रदेव के निमित्त सोमरस एकत्रित करो। हे अधर्व्यु गणों, नेता इंद्रदेव ने हविष्यान प्रदान करके अपनी कामना अनुसार वांछित वस्तुएं प्रदान की। अंगुलियों से शोधित सोम को यशस्वी इंद्रदेव के निमित्त प्रदान करते हुए आहुतियां दे। हे अधर्व्यु गणों, काष्ठपात में शोधित सोमरस को रखकर इंद्रदेव के समीप पहुंचाओ। हे सोमपाई, तुम्हारे हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं, अतः इंद्रदेव को हर्षित करने वाली सोम की आहुतियां समर्पित करो। अधर्व्यु गणों, जिस तरह गाय के थन दूध से भरे रहते हैं, उसी तरह भोज्य पदार्थ प्रदान करने वाले इंद्रदेव को सोम के द्वारा पूर्ण करो। इससे पूज्य इंद्रदेव दाता यजमान को और अधिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस गोपनीय रहस्य को हम भली भांति जानते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, अतः श्रेष्ठ कार्यों के निमित्त हमें धन प्रदान करें। हम सदैव आपके धन को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हम इस यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित उत्तम श्रोतों का गायन करके आपकी स्तुतियाँ करें। ये हुआ सूक्त 14। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 15 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।